अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ फेमस क्रिस्पी फ्राइड चिकन की एक बहुत ही सादा और आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ मुकम्मल टिप्स के साथ। तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी रेसिपी मिस ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए स्किन वाली चिकन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पर मेरे पास 1 केजी है। स्किन वाली चिकन ना हो तो आप विदाउट स्किन चिकन भी ले सकते हैं। तो चिकन में जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो रिमूव हो जाए, इसके लिए यहाँ पर हम एक खुले बॉल में 4 से 5 गिलास पानी लेंगे। इसमें शामिल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच सिरका या नींबू का रस, कोई भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके चिकन को इसमें डिप कर देंगे 1 घंटे के लिए और 1 घंटे के बाद चिकन को निकाल लेंगे, पानी को फेंक देंगे और चिकन को नॉर्मल टैप वाटर से अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद चिकन कुकिंग के लिए बिल्कुल तैयार होगा। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम एक बॉल में 3/4 कप मिल्क लेंगे, जो कि रूम टेम्परेचर पर है। इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच नींबू का रस या सिरका, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और इसे इस तरह से प्लास्टिक रैप से या प्लेट से कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद ये होममेड बटर मिल्क तैयार होगा चिकन की कोटिंग के लिए। और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पर मैंने चिकन को पानी में से निकालकर बहुत अच्छी तरह से खुले पानी से धो लिया है। अब चिकन पर स्पाइसेस लगाकर इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच जिंजर पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर, सौंठ, 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, 1.5 चाय का चम्मच या हस्ब जायका नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर या लहसुन का पाउडर, आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर या हाफ चिकन स्टॉक क्यूब भी ले सकते हैं, उसे पीसकर शामिल कर दें, 1 खाने का चम्मच सिरका और इन तमाम स्पाइसेस की मिक्स करके चिकन पर बहुत अच्छे से कोटिंग कर देंगे। तो चिकन को मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे और इसके अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। और यहाँ पर हमारा होममेड बटर मिल्क भी अब बिल्कुल तैयार है। अब इससे हम कोटिंग तैयार करेंगे। इसमें शामिल करेंगे आधा कप कॉर्नफ्लोर, आधा कप मैदा। अब एक हैंड विस्क की मदद से इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करके एक बैटर तैयार कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि चिकन के ऊपर एक अच्छी सी लेयर आ जाए, ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत पतली हो। तो अब इस बैटर को हम स्पाइसेस लगे हुए चिकन के ऊपर डाल देंगे। स्पाइसेस हमने डायरेक्ट ही चिकन में ऐड कर दिए थे ताकि चिकन में उनका फ्लेवर अच्छे से जज्ब हो जाए। कोटिंग में स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन में ही हमने एक्स्ट्रा स्पाइसेस डाल दिए थे। नमक और मिर्च आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बाकी तमाम स्पाइसेस बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो मिक्स करने के बाद अब इसको इस तरह से प्लास्टिक रैप से कवर करेंगे। आप एयर टाइट डब्बे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और 4 से 5 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। और अब इसकी हम ड्राई कोटिंग तैयार करेंगे और इस तरह से एक खुले बर्तन में या ट्रे में आधा किलो मैदे को छान लेंगे और आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करके इसे भी मैदे के साथ ही छान लेंगे। और यहाँ पर हमारा ड्राई मिक्सचर भी बिल्कुल तैयार हो गया है। एक बार चम्मच से इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर सारे मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चिकन को ओवरनाइट मैरिनेट किया था। पकाने से 1 घंटा पहले मैंने इसको फ्रिज में से निकाल कर इसमें आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करके मिक्स कर दिया था। तो सारे चिकन को इस तरह से हल्का सा साइड पे कर दें और चिकन का एक पीस लें, इसकी स्किन को इस तरह से सेट कर दें। अब इसके ऊपर बैटर की बहुत अच्छी सी कोटिंग कर लें और बैटर की कोटिंग करने के बाद इसको इस तरह से ड्राई मिक्सर में डाल दें। और अब ये ड्राई मिक्सचर इस तरह से चिकन के ऊपर हल्के हाथ से प्रेस करके या दबा दबा कर लगाते जाएं। तो ये आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरह से लगा रही हूँ। इसके ऊपर ड्राई मिक्सचर डालकर इसको इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस करें ताकि वो चिकन के साथ अच्छे से स्टिक हो जाए और साथ ही साथ इसको इस तरह से घुमाते जाएं। 2-3 मिनट तक या इतनी देर तक इसको इस तरह से प्रेस करना है जब तक कि मैदा इसके ऊपर अच्छी तरह से लग नहीं जाता। तो यहाँ पर एट अ टाइम चिकन के 3 से 4 पीसेस पर इस तरह से दबा दबा कर मैदा लगाएंगे, जितने पीसेस कढ़ाई के साइज के मुताबिक एक टाइम में फ्राई हो जाएं। ये काम आपको बहुत फास्ट करना है। कोटिंग करके चिकन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना।
तो अब फाइनल ट्रिक है जिसकी वजह से चिकन के ऊपर क्रम्स बनते हैं या जो इसके ऊपर इफेक्ट आता है। कोटिंग के इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए या इस पर क्रम्स बनाने के लिए आपको इस तरह से चिकन को पकड़कर कई बार बहुत अच्छे से झटकना है। इससे एक तो एक्सेस मैदा झड़ जाएगा और सेकंड जो इसकी कोटिंग है उसमें इस तरह से क्रम्स बन जाएंगे। इसके बाद आपको चिकन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, डायरेक्ट इसको ऑयल में डालेंगे फ्राई होने के लिए। इसलिए ऑयल को भी पहले से गर्म करके रखें। जब आप चिकन पर कोटिंग स्टार्ट करें तो ऑयल के नीचे भी फ्लेम को ऑन कर दें। ऑयल अच्छा तेज गर्म होना चाहिए, लेकिन जब इसमें चिकन शामिल कर देंगे तो फिर इसके नीचे फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि चिकन भी अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाए। और फ़ौरन से इसमें चम्मच भी नहीं चलाना। जब कोटिंग अच्छे से सेट हो जाएगी तो फिर इसको पलट देंगे। तो आप देखें चिकन के ऊपर कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। तो 8 से 10 मिनट तक इसको हल्की आंच पर फ्राई करेंगे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक, जिसमें चिकन भी बहुत अच्छे से पक जाएगा। बस आपको इन तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है तो सेम इसी तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। चिकन बहुत ही तेज़ गर्म है इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है इसको तोड़ने में, लेकिन बहुत ही जूसी, सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी चिकन बना है। तो अगेन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।